भाग्यो ओली, ओली भाग्यो, हाथ दे, ओली भाग्यो। अभी नेपाल की स्थिति क्या है और क्यों ऐसा नेपाल अचानक ये हो गया? ठीक है, अब अभी तो सामान्य बनते आ जा रहा है। खास करके कल जो है सो ज्यादातर भौतिक संरचनाएं में क्षति पहुंचाया गया है आंदोलनकारी द्वारा, और उससे एक दिन पहले जो है सो ज्यादातर आदमी का, बाल बच्चों लोग को ज्यादा जान गया, युवाओं का, तो उसके लेकर के हिंसा भड़क गई थी। कल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जन धन क्षति का। नेपाल में इतना बड़ा, इतना कम समय में इतना क्षति नहीं हुआ था अभी तक कोई भी आंदोलन में। कल आंदोलनकारी द्वारा भी उसी तरह से सरकारी संपत्ति, व्यक्तिगत धन संपत्ति का उसी तरह से ये हुआ है क्षति। ये जो JNG बोल रहा है आप लोग, आपने ही काफी सारा मीडिया ने सारा एकदम इंडिया पे सब जगह पे बोल रहे हैं JNG का आंदोलन यानी युवा का आंदोलन है। तो ये क्या आपको लगता है किसका आंदोलन है? वैसे हो सकता है कि बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी हो रहा है, ये आंदोलन का मकसद क्या है? ऐसा है भाई साहब, नाम तो JNG साथी लोग दिए हैं, लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि खास करके इन लोग के आंदोलन में कल जो इतना बड़ा जो हुआ है, राज्य का भौतिक संरचनाएं, जैसे नेपाल की जो पूरी प्रशासनिक केंद्र जहाँ से चलती है, जिसको हम लोग सिंह दरबार कहते हैं, और उसके लगायत संसद भवन जो जहाँ पर लोकसभा सांसद लोग बैठते हैं, बाकी सरकारी बहुत सारी संरचनाएं जो देश भर में कल क्षति हुआ है, उसमें वही आंदोलनकारी साथी लोग का एक निकला है प्रेस रिलीज, जिसमें वो लोग कहता है कि हम लोग का इसमें जो है सो कोई तोड़ फोड़ करने का, भौतिक संरचनाएं में आग लगा करके ध्वस्त करने का नीति नहीं है, लेकिन फिर भी उस तरह का घटना हुआ है। इसमें गलत तत्व का भी कुछ इसमें घुसपैठिए शामिल हुए, जो कि इतना बड़ा क्षति हुआ है। एक नेपाल शांति का देश है और बोला जाता है कि नेपाली लोग जो होता है वो बहुत बड़ा विश्वस्त लोग होता है। नेपाली लोग ही इतना आग जला रहा है, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, ये पूरा आंदोलन हो रहा है। आपको क्या लगता है जो डीप स्टेट यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज जिनके बारे में बार बार काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, कोई थर्ड पार्टी का कोई कॉन्स्पिरेसी में हाथ है? आपको लगता है इस आंदोलन में? जब तक पुष्टि नहीं हो जाता है तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी एक अनुमान हम लोग सिर्फ लगा रहे हैं कि जिस तरह से युवा साथी लोग JNG के नाम पे आंदोलन किए, उन लोग का जो शांतिपूर्ण डिमांड था, एक तो पहले दिन जो आंदोलन हुई तो उसमें सरकार द्वारा, नेपाल राज्य द्वारा उनको दमन किया गया। एक ही दिन में 4 घंटा के अंदर जो है सो कल के होनहार भविष्य जो कल के लिए था, देश का कर्णधार हम लोग बोलते हैं, भविष्य के पुस्ता, उनको गोली मार करके 20-21 आदमी को जान राज्य ने ले लिया, जिसके चलते आम पब्लिक में भी आक्रोश आ गया कि छोटे छोटे युवाओं को, कम उम्र के बच्चों को हत्या किया गया राज्य द्वारा, जिसके चलते कल इतना बड़ा क्षति हुआ। रही बात, इसी के नाम पे कुछ पहले से भी आंदोलनकारी तत्व लोग हैं जो कि इस शासन व्यवस्था के में भी विरुद्ध में लगे हैं। अब इसी देश में कई तो राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो कि फरक विचारधारा के हैं, तो उन लोग का भी युवा कार्यकर्ता लोग इसमें शामिल हो करके इस तरह के विध्वंस मचाया होगा बोल करके आशंकाएं की जा रही है। ये भी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल है, जहां जनता द्वारा स्थापित विधि और शासन सत्ता हो और जनता ही सार्वभौम सत्ता संपन्न है। और अभी के समय में खास करके करप्शन के विरुद्ध में ये आंदोलन था, और JNG युवा लोग जो सरकार द्वारा जो सोशल मीडिया पे जो बैंड लगाया गया, उसके 1 हफ्ता के अंदर ही इतना बड़ा विद्रोह हुआ। तो सोशल मीडिया तो खैर अब ओपन कर दिया गया है, लेकिन करप्शन को लेकर के जो बड़ा राजनीतिक दल जो नेपाल में सरकार का लीडरशिप लेकर के देश चलाते हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी और UML, जो ना UML कम्युनिस्ट पार्टियां, इन्हीं लोग के चलते जो है सो देश में थोड़ा भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, जिसमें आम पब्लिक जो है सो फ्रस्ट्रेशन में थे और है भी। तो ये बड़ा राजनीतिक दल जो है सो देश में एकाधिकार जमा करके आगे बढ़ रहे थे, छोटे मोटे पार्टियों का बात नहीं सुन रहे थे, आम पब्लिक के सेवा सुविधाएं पे ध्यान नहीं देते थे, जिसके चलते ये आक्रोश भी था।
और ये मूवमेंट इतना जोर से तूल पकड़ लिया। आपको क्या लगता है इंस्पिरेटर जो कॉन्स्पिरेटर है एक्चुअली वो जो चक्रांत कर रहा है यानी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इनको लेकर भी आपका क्या मांग है? नहीं, मांगे तो देखिए जो जेएनजी साथी लोग मांग उठाए हैं उनकी मांगे जायज है, उसमें कोई दो मत नहीं है मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में। इस चीज को जो है इसे सरकार को, अब तो सरकार है नहीं, अभी के डेट में यहाँ पर राष्ट्रपति जी हैं, बाकी जो आंदोलनकारी साथी लोग हैं, इन लोग को अब जो है सो कंप्रोमाइज करना चाहिए। कंप्रोमाइज करके अब देश में कैसे शांति सुव्यवस्था कायम होगी उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही समय में जो है सो बाहरी तत्व विदेश वालों को भी के बीच में खेलने का मौका मिलता है, इसको तुरंत ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। थैंक यू सो मच संगबाद प्रतिदिन डिजिटल से बात करने के लिए।